नमस्कार, आपका स्वागत है मेरे स्टोरी चैनल में। तो आज आप ये स्टोरी पूरी सुनिए और आपको ये स्टोरी पसंद आएगी, ये मैं आशा करती हूँ। भगवान शिव ने एक गरीब लकड़हारे की परीक्षा क्यों ली? दिव्य पुराण कथा। बहुत पहले की समय की बात है। हिमालय की तलहटी में बसे एक छोटे गांव में गोपाल नाम का एक गरीब लकड़हारा रहता था। वह हर सुबह भगवान शिव का नाम लेकर जंगल जाता था और लकड़ियां काटकर अपने परिवार का पालन पोषण करता था। उसके पास धन नहीं था, लेकिन भगवान शिव के प्रति उसकी श्रद्धा अटूट थी। वह रोज एक मुट्ठी जल शिवलिंग पर चढ़ाकर केवल एक ही प्रार्थना करता था। हे भोलेनाथ, मुझे इतना ही देना कि किसी के आगे हाथ न फैलाऊं और किसी भूखे को खाली हाथ न लौटाऊं। एक दिन सावन का महीना चल रहा था। सुबह सुबह तेज बारिश होने लगी। गोपाल फिर भी जंगल चला गया। पूरे दिन उससे बहुत कम लकड़ियां मिली। लौटते समय उसने देखा कि रास्ते किनारे एक बूढ़ा साधु ठंड से कांप रहा है। साधु कई दिनों से भूखा दिखाई दे रहा था। गोपाल के पास उस दिन केवल 2 रोटियां थी। वही उसके और उसकी पत्नी के रात के भोजन के लिए थी। उसने बिना एक पल सोचे अपनी दोनों रोटियां उस साधु को दे दी। साधु ने पूछा, बेटा, तुम क्या खाओगे? गोपाल मुस्कुराकर बोला, बाबा, जिसने आपको भेजा है वही मेरा भी इंतजाम करेगा। साधु ने आशीर्वाद दिया और वहां से चला गया। गोपाल भूखा ही अपने घर लौट आया। उसकी पत्नी ने भी बिना शिकायत के पानी पीकर रात गुजार दी। अगली सुबह गोपाल फिर भगवान शिव के मंदिर पहुंचा। उसने हमेशा की तरह जल चढ़ाया और बोला, भोलेनाथ, कल आपके एक भक्त को भोजन कराने का सौभाग्य मिला। बस इतनी कृपा बनाए रखना कि मेरा विश्वास कभी न टूटे। इतना कहते ही मंदिर में तेज प्रकाश फैल गया। सामने वही बूढ़ा साधु दिव्य रूप में प्रकट हुआ। कुछ ही क्षणों में वह रूप स्वयं भगवान शिव का हो गया। उनके साथ माता पार्वती भी थी, विराजमान थी। गोपाल आश्चर्यचकित होकर उनके चरणों में गिर गया। भगवान शिव मुस्कुराकर बोले, गोपाल, कल मैं ही साधु के वश में तुम्हारी परीक्षा लेने आया था। तुम्हारे पास बहुत कम था, फिर भी तुमने अपना सब कुछ दान कर दिया। यही सच्ची भक्ति है। माता पार्वती ने कहा, जिसके मन में दया और सेवा का भाव होता है, वहाँ स्वयं भगवान का वास होता है। भगवान शिव ने गोपाल को आशीर्वाद देते हुए कहा, आज से तुम्हारे घर में कभी अन्न की कमी नहीं होगी। लेकिन याद रखना, इस वरदान का उपयोग केवल अपने लिए नहीं, बल्कि जरूरतमंदों की सेवा के लिए करना। उस दिन के बाद गोपाल की छोटी सी झोपड़ी धीरे धीरे समृद्ध होने लगी। उसके खेतों में अच्छी फसल होने लगी। गांव के लोग उसकी ईमानदारी और सेवा भावना की प्रशंसा करने लगे। लेकिन धन आने के बाद भी गोपाल नहीं बदला। वह हर दिन
की तरह अपने शिवलिंग पर जल चढ़ाता था और किसी न किसी भूखे को भोजन अवश्य करवाता था। कहा जाता है कि जहाँ सच्ची श्रद्धा, सेवा और दया होती है, वहाँ भगवान शिव बिना बुलाए भी अपने भक्त की रक्षा करने आ जाते हैं। आज की कथा से हमें ये शिक्षा मिलती है कि भगवान शिव को केवल दूध, जल या बेलपत्र से नहीं, बल्कि दया, सेवा, सच्चाई और निष्काम भक्ति से भी सबसे अधिक प्रसन्न किया जा सकता है। हर हर महादेव। तो दोस्तों, आज को आपकी मेरी कहानी कैसी लगी ये मुझे आप ज़रूर कमेंट बॉक्स में बताइए और वीडियो को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना मत भूलिए।